नमस्कार, आप देख रहे टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बीड जिले के वडवानी तालुका के धोरवाड़ी गांव में बालू मामा का एक मंदिर है जो हिंदू धनगर समुदाय और अन्य समुदाय से संबंधित है। कोल्हापुर जिले के आदमपुर गांव में इस मंदिर पर एक बहुत बड़ा मंदिर है जो कि धनगर समुदाय और अन्य समुदायों की इस मंदिर में बहुत आस्था है। धोरवाड़ी गांव में एक बड़ा मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर में संत बिरोबा की मूर्ति कर्नाटक राज्य से लाई गई है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा केसापुरी परभणी के श्री सखाराम देव पाठक के हाथों से की गई है, जो एक हिंदू है और उन्होंने नवविवाहिता पुरुषों और महिलाओं द्वारा पूजा के लिए इस मूर्ति को स्थापित किया है। इस मूर्ति की शोभा यात्रा एक किसान की बैलगाड़ी में ध्वजा, पताका, ढोल और भजनों के साथ निकाली जाती है। इस मूर्ति की शोभा यात्रा एक किसान की बैलगाड़ी में संत बिरोबा की जय, संत बालू मामा की जय के नारे लगाते हुए पूरे गांव में निकाली जाती है और साधु संत अपने माथे पर माल्यार्पण कर खूब हल्दी हवा में उड़ाते हैं, जिसके 20 से अधिक बिरोबा संत, पुजारी और गांव के बुजुर्ग, युवक, युवतियां, बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे और गांव के आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। ढोरवाड़ी के माहौल में गांव में आए हैं। अभी कौन सी मूर्ति बैठाने का काम कर रहा है? अभी मूर्ति कौन सी? बाळू मामा की मूर्ति। बाळू मामा। पण आपलं नाव काय? बोलूदेव गायकवाड। ही विठ्ठल बिरदेवाची मूर्तीची प्रतिष्ठा आहे। विठ्ठल बिरदेव म्हणजे हरिहराचा अवतार। हरिहराचा अवतार म्हणजे महादेव आणि पांडुरंग यांचं फक्त दर्शन एका मंदिरात कुठं घडणार तुम्हाला? फक्त पट्टणकोडच्या ठिकाणीच घडणार। असं इतर कुठं बी कोण्याही मंदिरात तुम्हाला जोडीचं विठ्ठलाचं आणि महादेवाचं दर्शन कुठेही घडणार नाही। म्हणून ही धनगर कुळाचा देवाने अवतार घेतलाय आणि आमच्या धनगर कुळाचा उद्धार केलेला आहे। म्हणून ही वार्षिक परंपरा, ही यात्रा आम्ही वार्षिक गावगाव आम्ही काढत साजरी करीत आहे। मूर्ती जी आहे ती कशापासून बनवली हे माहिती सांगू शकता का? ही मूर्तीचे वर्णन म्हणजे पूर्वीच पांडुरंगाने आता नच घडीला नच आता पांडुरंगची थाई झालेला पंढरपुरात ती का घडीलेली मूर्त आहे का ती? त्या टायमाला परब्रह्म भेटायला आलं पुंडलिकाला, त्या टायमाला त्यांनी सांगितलंय माझ्या आई वडिलांची सेवा होईपर्यंत मी विटेवर उभा टाकाल। विटेवर ते पंढरीनाथ कटेवर हात देऊन नाकाकडे दृष्टी देऊन पांडुरंग उभा ठाकलेला आहे। बरं, कुठून आणली मूर्ती? कुठून आणली तुम्ही? मूर्ती आम्ही कर्नाटक मधून आणलेली आहे। उंची वगैरे सांगू शकता? उंची 2.5 फुटाची उंची आहे। हा, कुठं बसणार? गावाच्या परिसरात का गावामध्ये बसणार? ही गावाच्या परिसरात म्हणजे जवळ लेकराला बी वर्ध माणसाला बी चालत तिथवर जाता यावा असं दर्शनासाठी अशा ठिकाणी आम्ही बसवायला लागलेलो आहे। मूर्तीची का प्राण प्रतिष्ठा वगैरे आहे का मूर्ती? आज परंपरेचा मूर्तीची तिथं मग देव ब्राह्मण वगैरे बोलवले? ब्राह्मण हे सगळे बोललेले सगळे आमचे इरकरी लोक आहेत। देव यांच्या सर्वांच्या हाताने ही परंपरेचा मूर्तीची स्थापना किती वाजता मूर्तीचं काय मुहूर्त असं बघितलंय सकाळपासून सांजपर्यंत मुहूर्त आहे आज। त्याच्यामुळे आज मुहूर्त काही एवढं टेन्शन घ्यायची गरज नाही। उशीर झाला काय नाही झाला काय एवढी काय बघायची आवश्यकता नाही। लेफ्ट साइड त्याने आपण बोलू शकत नाही पण आमच्या गोष्टी वरदान आहेत म्हणून या सगळ्या गोष्टीवर मूर्तीची स्थापना केली। आपल्या ढोरवाडी व्यतिरिक्त इतर कोणत्या आणखी कुठे कुठे मूर्ती मंदिर आहेत त्याचे सांगू शकता? बिरोबाचे मंदिर कुठे कुठे आहेत? तालुक्यात कुठे कुठे माहिती सांगू शकता का? गावाच्या प्रत्येक गावागणेश विठ्ठल बिरदेव मूर्ती कधी आता नवीन स्थापना झाली का? यापूर्वी प्रत्येक गावागणेश प्राचीन काळापासून मूर्ती का आता नवीन बसवली? प्राचीन काळापासूनच आणि दगड होता, त्याला दगडाचा तांदळा होता, त्याचं दर्शन घ्यायची यात्रा करायची। पण आता साक्षात विठ्ठल बिरदेवाच्या मूर्ती साक्षात माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद।
आए हैं। ये गांव में बिरोबा की मूर्ति बिठा रहे, उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। उसके लिए